हाँ, तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के, जो कि हमेशा सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड में एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। उनमें से देखो क्वेश्चन फर्स्ट ये है, इफ़ लिखो, इफ़ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालना है। रूट में है एक्स इनवर्स बाई, रूट में बाई इनवर्स जेड, रूट में जेड इनवर्स एक्स है, ऐसे है। तो ये आप जानते हो कि यहाँ पे रूट ए हो, रूट बी हो और रूट सी हो, तो इसको इकट्ठा लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको सब में इकट्ठा लिख दो, क्या होगा एक्स इनवर्स बाई, बाई इनवर्स जेड, ये क्या होगा जेड इनवर्स एक्स, तीनों को इकट्ठा लिख दिए। अब ये भी जानते हो कि ए की पावर यदि माइनस एन है तो 1/, ए की पावर एन, ए की पावर -2 है तो 1/, ए स्क्वायर, ए की पावर -3 है तो 1/, ए की पावर 3, ए की पावर -1 है तो 1/, ए की पावर 1, तो 1/, ए की पावर 1 को 1/, ए लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स इनवर्स है तो 1/, एस लिख देंगे, ये बाई, बाई इनवर्स है तो 1/, बाई, ये जेड, और जेड इनवर्स है तो 1/, जेड, और ये एक्स है। तो जेड से जेड कट गया, बाई से बाई कट गया, एस से एस कट गया, तो ऊपर बचा क्या 1 × 1 × 1, तो क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट ऑफ होता क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है 1, लिख लो इसको। पहला क्वेश्चन आज का। लिखो, दूसरा क्वेश्चन ये है, इफ x इज इक्वल टू रेडिकल पावर 5 रेडिकल इन 243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x। तो इसको क्या करोगे आप, 243 का फैक्टर कर दो, किससे कटेगा, 3 से काटोगे तो 81, 3 से काटोगे तो 27, 3 से काटोगे तो 9, 3 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 1, 1 2 3 4 5, 5 बार रहेगा। तो एस इज इक्वल टू रेडिकल पावर 5 है, रेडिकल इनमें 3 कितनी बार रहेगा 5 बार, ठीक है। जब 3 बार तो रेडिकल पावर 5 लगा है, इसका मतलब 5 नंबर जब सेम नंबर 5 बार रहेंगे तो एक बार बाहर आएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी सिर्फ 3, हाँ। कोई नंबर रेडिकल इनमें, जैसे मान लो रूट यहाँ पे लिखा है 5 × 5, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, क्या माना जाता है कि 2 है, 2 है, तो 2 में से एक बाहर ना लिखा जाता है, और 3 वाला लिखा जाता है, 4 वाला भी लिखा जाता है, 5 वाला भी लिखा जाता है। तो यहाँ 5 लिखा गया है रेडिकल पावर, इसका मतलब रेडिकल इन में कोई नंबर हो जब 5 बार रिपीट होगी तो एक बार लिखी जाएगी, 5 बार रिपीट होगी तो एक बार लिखी जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा है, दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 64, तो इसको क्या करेंगे, 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 से काटोगे तो क्या आएगा 32, 2 से काटेंगे तो 16, 2 से काटेंगे तो 8, 2 से काटेंगे तो 4, 2 से तो 2, और फिर 2 से तो 1, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू रेडिकल पावर 3 और रेडिकल इन में 2 को कितनी बार लिखोगे 6 बार, कितनी बार लिखोगे, तो 3 3 का ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया,
तो 3 2 में से 2 आएगा, इन 3 2 में से 2 आएगा, तो एस इज इक्वल टू 2 × 2, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा 4। रेडिकल पावर 3 लगा है, इसका मतलब कोई नंबर जब 3 बार रहेगी तो 1 बार लिखी जाएगी। कुछ नहीं लिखा रहता है, ऐसे भर रहता है ना, तो इसका मतलब 2 माना जाता है, इसीलिए 5 × 5 रहेगा तो क्या लिख देते हैं, सिर्फ 5। इसका मतलब यहाँ 2 लिखा है, पर 2 वाले को लिखते नहीं हैं, 2 वाले को लिखते नहीं है स्क्वायर रूट आपको। इसका मतलब ये होता है कि 2 है, पर 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला लिखा रहेगा। और कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा, 2। कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा, तभी ना पेयर में से एक ठो बाहर निकालते हैं, रोड रहता है तो। इसका मतलब यहाँ 2 है, ठीक है। अब लिखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/√48 √75। तो 48 को क्या लिख सकते हो आप, 48 को क्या लिख सकते हो बताओ। 2 से काटोगे तो क्या आएगा 24, 2 से काटोगे तो क्या आएगा 12, 2 से काटोगे तो 6 आएगा, 2 से काटोगे तो 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 1, ठीक है। अब यहाँ पे 75 है तो किससे काटोगे, 3 से काटोगे तो 25, 5 से काटोगे तो 5, 5 से तो 1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3/, जहाँ 48 है इसको लिखो 1 2 3 4 5, तो 2 को कितनी बार लिखोगे 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये माइनस लगा के 75 को है तो क्या लिखोगे 3 × 5 × 5। तो यहाँ देखो पेयर किसका बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 पेयर बन गया, ये इसका 5 का। यहाँ कोई रेडिकल पावर कुछ नहीं लिखी गई है तो क्या माना जाएगा 2 माना जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे 3/2 × 2, और फिर 3 का तो पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसकी जमानत नहीं हुई है, जेल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी जमानत हो गई तो ये 5 बाहर आ जाएगा, और ये जिसकी जमानत नहीं हुई तो 3 का पेयर नहीं बन रहा तो 3 अंदर है सड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, क्या बचेगा, ये 4√3 हो गया, है ना। ये क्या होगा 5√3। अब रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं सर, इसमें प्लस हो जाएगा, 2 टर्म के बीच में जो माइनस साइन है उसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या लिखोगे 3, और यहाँ लिख दोगे 4√3 और प्लस 5√3, अपान क्या रहेगा 4√3 और माइनस 5√3, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे 4√3 और प्लस 5√3, ठीक है। अब देखते क्या है यहाँ पे, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 4 जा, अरे रहने दो 3 का है, हो सकता है कट जाए नीचे, तो रहने दो, ऊपर है बाहर है 4√3, और ये क्या होगा 5√3, ठीक है। अब क्या करोगे इसको, इसमें से a + a - b a + b, तो कौन सा फार्मूला a² - b², तो क्या लिख देंगे 4√3 का स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 ये होगा 4√3 और 5√3, तो क्या होगा 4 का भी स्क्वायर, √3 का भी स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर, √3 का भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो 3 4√3 5√3, और यहाँ क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो क्या होगा 3 और 4√3 और 5√3, इनको जोड़ भी सकते हैं ना, वैसे इससे कॉमन √3 कॉमन ले लोगे इससे, तो ये 4√3 और 5√3 तो 9√3, और यहाँ क्या होगा 16 3 48 48, ये 75, ये क्या आ जाएगा, इसको √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 तो रहने दो, और ये 4 + 5√3 कॉमन हो गया, अपान 48 से 75 सपरेट हुआ -27, अब ये 3 × 5 4 9 और √3 अपान क्या होगा -27, तो 9 3 जा 27 और √3 अपान -27, और ये किससे कट गया, तो -√3 अपान -1, नीचे वाला माइनस ऊपर ले गए,
तो क्या हो गया -√3, ये आंसर। लिख लो इसको। ये 75 था। कार्तिक कुछ पापा बोले आपको नंबर के विषय में? नंबर के विषय में कुछ बोले? बात नहीं हुई? आपको कुछ बोले भारती? हैं? कुछ नहीं बोले हैं? अच्छा हाँ, फिर बताए कि मेरा बढ़ गया है 3, 4, 5। ये वाली लाइन आ नहीं रही तो हम थोड़ा सा यहाँ फिर से लिख के दे रहे हैं 4√3 अब 5। आप लोग लिखते रहो 5√3 अपान ये 16 × 3 -25 × 3। तो ये फिर इसके बाद ये लाइन है, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद आप ये लिख देना, फिर इसके बाद ये लिखोगे, फिर ऐसे। फाइव नंबर में यह है इफ़ √3 - 1 अपान √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसको क्या लिख सकते हो आप? ये तो जानते हैं नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो √3 - 1 अपान क्या है √3 + 1 है। तो डिनोमिनेटर में 2 टर्म के बीच में जो साइन होता है उसी का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। √3 - 1 तो a + b √3 तो क्या हुआ √3 - 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर a + b √3। तो √3 - 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। तो √3 का स्क्वायर -2 √3 × 1 + 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 - 1 इज इक्वल टू a + b √3। √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 - 2 √3 + 1 अपान 3 से 1 निकला तो 2 आया इज इक्वल टू a + b √3। अब देखो यहाँ पे ये रेशनल नंबर कौन कौन है 3 और 1 रेशनल, ये इरेशनल है तो रेशनल के साथ जुड़ेगा। तो 3 और 1 क्या होगा 4 - 2 √3 अपान क्या हुआ 2 इज इक्वल टू a + b √3। अब देखो इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 - √3 अपान 2। तो यहाँ पे a + b √3 2 कट गया तो क्या बचा 2 और प्लस -1 √3 इज इक्वल टू a + b √3। तो प्लस के पहले a है तो प्लस के पहले 2 है तो a इज इक्वल टू 2। √3 के पहले b है तो √3 के पहले -1 तो b इज इक्वल टू -1। तो बाई कंपेयरिंग तो क्या लिखोगे a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1। ये आंसर हो गया। लिख लो।
√8 + √12। यहाँ √3 + 1 था डिनोमिनेटर में, तो √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो √3 - 1 √3 - 1 2 12, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ a + b a - b, तो a² - b स्क्वायर। यहाँ दो फार्मूले लगे हैं, कौन कौन सा? एक लगा है a + b a - b, तो क्या हो जाता है a² - b स्क्वायर। दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे, ये वाला यहाँ लग गया है। यहाँ a + b a - b, तो ये वाला फार्मूला यहाँ लग गया है। ये √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3a होता है, 1 का स्क्वायर 1a होता है। √3 का स्क्वायर 3 लिख दिए, 2√3 × 1, तो 2√3 और 1 का स्क्वायर 1 है। अब 1 3 से 1 निकला तो 2, a + b √3, 3 और 1 क्या होगा 4 - 2√3 अपॉन 2, तो a + b √3। ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 - √3, तो a + b √3। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे -1 √3, तो a + b √3। बाई कंपेयरिंग तो a = 2 और b = -1। ये आंसर लिख ले इसको। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकाल। अभी नहीं लिख पाए हो? हाँ, तो यह 32 को क्या लिख सकते हो? 2 को लिखोगे 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2। 18 है तो क्या लिखोगे? 48, तो 2 × 2 × 2 से काटोगे तो 48, 24 आएगा। 2 से काटोगे तो फिर 12 आएगा, तो 2 4 बार रहेगा, 1 बार 3, 16 × 48। इसको क्या लिख सकते हो आप? 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2। 12 को लिख सकते हो 2 × 2 × 3। अब जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लो। 2 का पेयर बन गया, 1 2 और ये पेयर बना, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, यहाँ 2 का बन रहा है, यहाँ 2 का बन रहा है। तो 2 × 2 और √2, 2 × 2 और √3। यहाँ पे क्या आएगा 2 √2, और यहाँ क्या आएगा 2 √3। ऐसे 2 2 जा 4 √2, और ये होगा 2 2 जा 4 √3। यहाँ पे क्या आएगा 2 √2 और 2 √3। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं? ऊपर से 4, तो क्या बचेगा √2 + √3। नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो √2 + √3। अब देखो ये दोनों सेम टर्म है तो कट गया, और 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर 2 आ गया। देखो यहाँ पे 4 और ये 4 यहाँ है, तो 4 दोनों से कॉमन ले लिए तो √2 बचा √3। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो √2 + √3 बचा, सेम टर्म तो कट गया। और 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 आंसर। ठीक है। और यहाँ 32 को लिख सकते हैं 2 को 5 बार, 48 को तो 16 3 48, 16 में 4 ठे होते हैं गुणे 3, 8 है तो 3 ठे 2, 12 है तो क्या लिखेंगे 2 दूना 4 3 12। ठीक है। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा तो बाहर हो गया, इसका पेयर नहीं बन रहा था √2 अंदर ही रहेगा। इसका पेयर बन गया था 2 × 2 और √3 का पेयर नहीं बन रहा था अंदर ही रहेगा। 2 का पेयर बन गया तो 1 2 बाहर, 1 √2, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा था अंदर ही रहेगा। इसका पेयर बन गया तो बाहर, और इसका पेयर नहीं तो अंदर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 4, यहाँ भी 4 तो 4 कॉमन ले लिए तो √2 √3, नीचे से 2 कॉमन ले लिए √2 + √3, √2 और √3 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, 2 आ गया आंसर। लिख लेते ना। अब देखो 6 और 7 नंबर क्वेश्चन, इसको भी ना लिख पाए हो गए अभी ना। लिखो अब हम तब तक इधर क्वेश्चन लिखते हैं। इफ x =
2 प्लस रूट 3। एनसीईआरटी में तो ऐसे भी लॉलीपॉप क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ दम ही नहीं है ना। स्कूले वाले सबका करवा देते होंगे। एक्स प्लस 1/x और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको ABCD तैयारी करना है तो आपको इतना पढ़ा दिया जाए कि आपसे नाम लिखना आ जाए इंग्लिश में, तो ABCD तो बेसिक चीज़ हो जाएगी आपके लिए कि नहीं। तो इन सब चीज़ें आपसे जब बनती रहेंगी तो लगेगा एनसीईआरटी में दिए क्या, कुछ दिए नहीं, ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू निकालना है। यहाँ पे s की वैल्यू दी गई है तो s प्लस 1/s और s स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। ये कई साल क्वेश्चन पूछा गया है MP बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में भी। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे, इफ़ x = 2 प्लस रूट 3 तो 1/s निकाल लो पहले, तो 1/2 प्लस रूट 3। अब अपान में कभी भी रूट वाला टर्म आ जाए तो समझ जाओ क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होती है, 2 टर्म के बीच में जो साइन रहेगा उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये 1/s है तो क्या करें, 1/2 प्लस रूट 3 है ना, तो क्या कर दें 2 माइनस रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या होगा 1/x तो 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट 3 अपान 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो 1/x = 2 माइनस रूट 3 अपान 4 से 3 निकला तो 1, तो 1/s = 2 माइनस रूट 3। अब पहली वैल्यू आपको क्या निकालनी थी, इधर लिख चुके हैं आप। इसकी वैल्यू निकालनी है नंबर फर्स्ट, x और प्लस 1/s की वैल्यू। s की वैल्यू तो आपको पता है 2 प्लस रूट 3 कि नहीं। अब प्लस लगा के 1/s की वैल्यू रख दो तो क्या है 2 माइनस रूट 3, तब प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट गया और 2 क्या हुआ 4, तो x प्लस 1/x = क्या हुआ 4। s प्लस 1/s की वैल्यू क्या हो गई 4। अब निकालना क्या है x स्क्वायर और प्लस 1/s स्क्वायर। तो क्या कर दोगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दूसरी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, या कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं s का स्क्वायर प्लस 1/s का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू s इंटू 1/x। ये 4 का स्क्वायर 16, s से s कैंसिल हो गया, तो ये इसको s स्क्वायर, इसको 1/s स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये होगा 2 = 16, 2 को उस साइड में ले जाओ तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर = 16 माइनस 2, तो s स्क्वायर और 1/x स्क्वायर = क्या हुआ 14। आ गया इसकी वैल्यू भी। पहले किसकी वैल्यू निकालना है, s प्लस 1/s की। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो s कैंसिल हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16। अब ये 2 बचा तो 2 को राइट साइड में ले गए तो माइनस में हो गया, तो x स्क्वायर यहाँ 1 का भी स्क्वायर s का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो तो बने रहेगा, और s स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और ये 2 को उस साइड में ले गए तो 16 माइनस 2 हुआ, तो s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर = क्या हुआ 14। है ना दमदार सवाल। लिख लो। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था 2022 में, उसको बताते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर 1/s स्क्वायर, तो उसमें आया था s³ 1/s की वैल्यू। अब देखो इसको बताते हैं कैसे निकालेंगे। हाँ लिख लो। क्वेश्चन में ये है, इफ है दिया है, कौन नंबर क्वेश्चन आज का नंबर डाले थे, अभी कौन सा नंबर डालना चाहिए हमको 8। इफ एक्स स्क्वायर 1
98 ये दिया है x 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस क्यूब और प्लस 1 अपॉन एस क्यूब, एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस क्यूब। अब देखो, अभी देखने से पता चल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर होता है एस प्लस 1 अपॉन एस का होल स्क्वायर। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एस का होल स्क्वायर 2 इंटू एस इंटू 1 अपॉन एस इज इक्वल टू होता है एस प्लस 1 अपॉन एस का होल स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ लिख लो और 2 में एस का मल्टीप्लाई एस से डिवाइड, तो होल स्क्वायर बन ही जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखो गिवन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98। तो यहाँ पे यदि 2 जोड़ दिया जाए इसमें, देखो जब एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये सब मिल के क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब 2 इस साइड में जोड़ेंगे तो इस साइड में भी जोड़ना पड़ेगा, तो इधर 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ें, तो 98 में 2 जोड़ें तो 100 हो गया। 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एस का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड के स्क्वायर हटा दो, तो एस प्लस 1 अपॉन एस की वैल्यू हो जाएगी 10। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर ना। इधर हम 2 जोड़ेंगे, इधर भी 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ने से क्या फायदा होगा, इधर ये बन जाएगा एस प्लस 1 अपॉन एस का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना एस स्क्वायर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स प्लस 1 अपॉन एस के होल स्क्वायर की वैल्यू है नहीं। इसलिए हम इस साइड में 2 जोड़ना चाहते हैं, तो इस साइड में 2 जोड़ेंगे, इस साइड में नहीं जोड़ेंगे तो पक्षपात होगा, इसलिए दोनों साइड में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, इधर 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, एस प्लस 1 अपॉन एस का होल स्क्वायर। आइए हम 98 में 2 जोड़ देंगे तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा एस प्लस 1 अपॉन एस का होल स्क्वायर, इधर होगा 10 का स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे दोनों साइड का, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स प्लस 1 अपॉन एस की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों साइड का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू। ठीक है, तो देखो आगे, तो गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98। ठीक है, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 जोड़ दिए, तो 98 में 2 जोड़ दिए, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये 2 है, एक्स जोड़ दी, एक्स का मल्टीप्लाई तो ऐसे डिवाइड भी, तो ये क्या होगा 100। ये कौन सा फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो क्या होगा एस प्लस 1 अपॉन एस का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो मिल गया एस प्लस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट, वक्त आने पर इसका उपयोग भी करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड का क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। अब एक फार्मूला आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, सुनो, ये फार्मूला पढ़े हो आप, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लो पहले, फिर 3ab कॉमन ले लो तो हो जाएगा a प्लस बी। तो इसका मतलब a प्लस बी के होल क्यूब का ये भी फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन a प्लस बी। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले s का क्यूब और 1 अपॉन s का क्यूब। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और फिर क्या लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 का क्यूब क्या होगा 1000। ठीक है, अब ये इसको क्या लिख सकते हो, s का क्यूब, ये 1 अपॉन s का क्यूब, और ये 3 x तक कट गया ना, तो क्या बचा 3, और x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1000। और s प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको पता, क्या पता, 10 ना पता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10। तो ये क्या लिख दोगे आगे,
एस का क्यूब और ये 1/s का क्यूब प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। रीजन क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करोगे? s का क्यूब और ये 1/s का क्यूब और ये 10 तो 30 हो गया ना, और ये क्या होगा 1000 और 30 को उधर ले जाओ, तो s क्यूब प्लस 1/s क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस 30। तो यहाँ पे s का क्यूब प्लस 1/s का क्यूब इज इक्वल टू 990 90 नहीं होता सर, 30 है तो सर होता ये 70 970, 970 ठीक है 970 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, यही तो निकालना था। लिख लिया आप? अब देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं 10। सिंप्लीफाई टू है, रेडिकल पावर 4 रेडिकल इन 81, फिर 8 लिखो रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 216, फिर 15 लिखो और रेडिकल पावर 5 रेडिकल इन 32 प्लस रूट 225 माइनस रेडिकल पावर 4 रेडिकल इन 16। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 लिखो रेडिकल पावर 4 रेडिकल इन 81 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। इसको क्या लिखेंगे 8 तो लिखे रहोगे रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 216 तो 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार। ये क्या है 15 रेडिकल पावर 5 रेडिकल और यहाँ पे 32 है तो 2 5 बार। अब फिर क्या होगा 225 है तो क्या लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 ऐसे। ये 4 रेडिकल पावर 4 है यहाँ, तो रेडिकल इन में क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ रेडिकल पावर 4 है ना, इसका मतलब क्या है रेडिकल इन में कोई नंबर जब 4 बार होगी तो एक बार लिखी जाएगी, तो 3 4 बार है कि नहीं है भी, तो 2 तो लिख दोगे इंटू 3। 8 तो रहबे करेगा, यहाँ पे 6 3 बार है, पावर भी 3 लगा तो एक ही बार 6 लिख दोगे। यहाँ पे 15 तो है ही, और रेडिकल पावर 5 है तो 5 कोई नंबर है 2 5 बार है कि नहीं है, तो एक बार लिख दी जाएगी। अब यहाँ कुछ रेडिकल पावर नहीं लिखा था 2 माना जाएगा, ठीक है, तो पेयर में से बाहर निकलेगा, तो क्या होगा 3 इंटू 5। और यहाँ रेडिकल पावर 4 है तो कोई नंबर 4 बार रिपीट होगी तब बाहर आएगी, तो 4 बार है तो सिर्फ 2 हो गया। तो ये क्या होगा 2 3 जा 6 8 6 जा 48 5 2 जा 30 3 5 जा 15 माइनस 2, ठीक है। अब देखो 30 15 45 45 और 6 प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 30 15 45 45 6 51 48 और ये 2 48 माइनस में है माइनस 2 है तो 50, तो 51 से 50 निकले तो 1, ये आंसर, ठीक है। पहले हम प्लस वाले जोड़ लिए, तो 30 है 15 है और 6 है, तो 30 15 45 6 51 और माइनस वाले 2 ठो हैं, माइनस 48 माइनस 2 51, एक आंसर। लिख लिया इसको, यस सर लिखो। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, इफ है x इज इक्वल टू
1/3 अब प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2, और y इज इक्वल टू क्या है 1/3 प्लस 2√2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y इंटू s प्लस y प्लस x इंटू वाई, ये निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, s और y का रेशनलाइजेशन करोगे पहले, है ना। यस सर। तो यहाँ पे s को लेकर चलते हैं, तो 1 क्या है 3 माइनस 2√2, तो 3 प्लस 2√2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यही ना। तो s इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 2√2, यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 2√2 अपान 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का तो 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, समझ में नहीं आया, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर ऐसे लिख दिए, तो 3 प्लस 2√2, और ये 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 2√2 अपान 9 माइनस 8, तो क्या आएगा 3 प्लस 2√2 अपान 1, तो 3 प्लस 2√2 ये आ गया s की वैल्यू। ठीक है, ऊपर का मिटा देगा है, अभी नहीं लिखे हो वहाँ पे, लेकिन आप के लिए तो नहीं मिटाए थे, वो लोग तो साथ साथ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू लेकर चलते हैं, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1/3 प्लस 2√2, तो रेशनलाइजेशन करो तो 3 माइनस 2√2 और 3 माइनस 2√2, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 अपान a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2√2 अपान 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2√2 अपान 9 माइनस 4 इंटू 2, 3 माइनस 2√2 अपान 9 माइनस 8, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 2√2 अपान 1, तो 3 माइनस 2√2 ये आ गया y की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू आपको निकालना है, s प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई की। ऊपर की लाइन मिटा दें, यस सर। तो किसकी वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई। तो s की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, ये 3 प्लस 2√2, y की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2, और ये क्या लिखोगे 3 प्लस 2√2 आई इंटू 3 माइनस 2√2 ऐसे। तो यहाँ देखो 2√2 प्लस में है माइनस में है तो कट गया, तो क्या बचा 3 और 3 क्या हुआ 6। यहाँ कौन सा फार्मूला लग जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर ऐसे, ये 6 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का भी स्क्वायर √2 का भी स्क्वायर। ठीक है, ये 6 और ये क्या हुआ 9 और ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2। ठीक है, ये होगा 6 और ये होगा 9, 9 से 8 निकल गया, तो क्या आएगा 6 और 9 से 8 निकला तो 1, ये 7, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें ऐड करना और मल्टीप्लाई करना दोनों साथ साथ है। हाँ हो गया, लंबा हुआ तो क्या हुआ, है तो आसान ना। लिखे